सभी को जय मसीह की। प्रिय, आज हम लोग देखेंगे अय्यूब के बच्चों और संपत्ति के नाश होने का विषय में। अय्यूब के बच्चों और संपत्तियों का नाश। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दकमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियाँ उनके पास चर रही थी कि सब लोग धवा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। क्या कहते हैं कि अय्यूब के जो बेटे बेटियों लोग क्या कर रहे थे, बड़े भाई के घर, उसके जो बड़े भाई हैं उसके घर में खा पी रहे थे, दकमधु पी रहे थे। तो यहाँ तब एक दूत आता है और उन्हें कहता है कि हम तो बैल से हल जोत रहे थे, उतने में गधियाँ उनके पास चर रही थी। तब उन्हें देखा कि लोग आते हैं और धवा मार के उसको ले के चले जाते हैं और तलवार से सब सेवकों को मार डाला, और मैं अकेला ही बचा आया हूँ आपको समाचार देने के लिए। कहते हैं 16 में, वह अभी यह कहा ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। क्या कहते हैं, वे बता ही रहे थे कि दूसरा और एक आता है और कहते हैं कि आकाश से आग गिर गया और सब भेड़ बकरियां और सेवक लोग जो थे, चराने वाले चरवाहा लोग जो थे, क्या हो गए, जल कर भस्म हो गए, और मैं अकेला ही समाचार देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों को धवा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। क्या कहते हैं कि कसदी लोग क्या किए कि वो लोग धवा मार के ऊँट को ले गए और सेवक लोगों को तलवार से मार डाला, और क्या किए, मैं अकेला ही बचा हूँ और समाचार देने के लिए आपके पास आया हूँ। कहते हैं 18 में, वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दकमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड आयु चली और घर के चारों कोने को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। कहते हैं फिर क्या कहते हैं, जब इन सारी बातों को वे कह ही रहा था, बता ही रहे थे, फिर दूसरा आता है और कहता है कि जब आपका जो बेटा बेटी लोग वहाँ खा पी रहे थे, उसी टाइम जंगल की ओर से क्या आता है, बहुत बड़ा प्रचंड आयु चलती है, हवा चलती है और घर की चारों ओर झोंका मारता है और जवान लोग गिर जाते हैं, गिर पड़ा और वो लोग मर गए, और मैं अकेला ही बचकर आपको समाचार देने के लिए आया हूँ। तब अय्यूब क्या होता है, उठता है। तब अय्यूब उठा और बाघ फड़ा, सिर मुड़कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। क्या कहते हैं, तब अय्यूब ने उठा अपने जगह से और बाघ की पड़ा, सिर मुड़कर भूमि पर गिरा। बगान की ओर वे दौड़ते हैं और अपना मुंह के बल से गिरते हैं और घुटने टेकते हैं और कहते हैं दंडवत करते हुए कि मैं माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया था, वह यहोवा ही ने ले लिया। कहते हैं ऊपर में, यहोवा ही ने लिया और यहोवा का नाम धन्य है। कहते हैं क्या, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो
पाप किया और ना परमेश्वर का मूर्खता से दोष लगाया। क्या कहते हैं, इन सारी बातों पर भी अय्यूब क्या होते हैं, दृढ़ और मजबूत रहते हैं और परमेश्वर को दोष नहीं देते हैं। और वे कहते हैं कि मैं माँ के पेट से गर्भ से नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। सब चीज़ दिया हुआ परमेश्वर का था और परमेश्वर ही ने ले लिया, कहते हैं। प्रियो, हम लोग देखते हैं कि अय्यूब के बच्चों और उसके संपत्ति में कि किस तरह से अय्यूब के जीवन में घटना घटा। जब अय्यूब का बेटा बेटी लोग उसके बड़े भाई के घर में खा पी रहे थे, अपना खान पान के साथ वो लोग मस्ती भी कर रहे थे। उन लोगों को वो पता नहीं था कि आज हम लोग का आखिरी दिन होगा यहाँ पर। वो लोग उस टाइम क्या होता है कि जंगल की ओर से अचानक से आंधी तूफान उठता है और घर के चारों ओर हिल जाता है और उसके ऊपर ही घर गिर जाता है। गिरने के वजह से सब कोई मर जाते हैं, दब जाते हैं। वचन बताती है कि दब जाते हैं और सब जवान मर जाते हैं वहाँ। और उसका गाय बैल भेड़ बकरियाँ तो मर ही जाते हैं। भेड़ बकरियाँ भी क्या होता है कि आकाश से आग बरसता है और आग ही से मर जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, बताते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं भेड़ बकरियाँ भी और सेवक लोग भी जो चरा रहे थे उन लोग भी भस्म हो जाते हैं, बताते हैं। प्रियो, सचमुच में अय्यूब का विश्वास इतना मजबूत रहता है। आगे हम लोग और देखेंगे तो हमें पता चलेगा। अभी हम लोग इतने ही देखेंगे। छोटे से वचन में से आप सबों को बहुत ढेर सारी आशीष मिले कि अय्यूब किस तरह से फिर भी उसको दुख इतना आता है फिर भी वे हार नहीं मानते हैं, वे किसी को दोष नहीं लगाते हैं। कहते हैं कि मैं माँ के गर्भ से नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा, कहते हैं। और इस छोटे सी वचन में से आप सबों को बहुत ढेर सारी आशीष मिले और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।